बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद्बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब मेटे दोषा, सहजे पाए चित संतोषा। गुरपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित पान जो करता, काल का उस पर वश न चलता। सत्य धर्म की रीति सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मरु को सरसाए। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को आन जगाया। करने जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री संत नगर। श्री प्रभु जी ने अपने कार्यक्रम अनुसार श्री संत नगर में विराजमान होते एक बार श्री प्रयागधाम से गुरुमुख भक्तों की एक बस भी यहाँ पहुँच गई। 3-4 दिन सेवा और श्री दर्शन का सिलसिला चलता रहा। भक्तानियों की ओर खिलाने वाले बड़े लंगर का निर्माण हो चुका था। उस लंगर में रंग रोगन एवं चूना करना अभी बाकी था। अगले दिन रात्रि के श्री दर्शनों के पश्चात श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आज हम गुरुमुखों को एक विशेष सेवा का सुअवसर प्रदान करते हैं। बस में आई हुई संगत सब भक्तानियाँ इस लंगर में चूना एवं रंग रोगन करें। भगत एवं महात्मा जन इसी के ऊपर बने हुए कमरों में चूना रोगन करेंगे। दूसरे दिन प्रातः वहाँ से महाप्रभु जी ने प्रस्थान भी करना था। उस समय ये प्रोग्राम बना था कि आप स्वयं ग्वालियर परम धाम के आश्रम में ठहरेंगे और गुरुमुखों की बस सीधा श्री अनंतपुर में जाएगी। गुरुमुखों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर यथासंभव साधन जुटाकर सेवा कार्य आरंभ किया। प्रातः 5 बजे लंगर में सेवा कार्य पूर्ण हो गया। आपके मन में यह आश्चर्य था कि इतनी ऊंची दीवारों और छतों पर लगे हुए गार्डर तक पहुंचने के लिए साधन भी नहीं थे। इतने छोटे से समय में ये कार्य कैसे पूर्ण हो गया? ये श्री गुरु महाराज जी की शक्ति ही थी। महात्मा एवं भक्तों को सौंपा गया सेवा कार्य पूरा नहीं हो पाया था। वे अपनी धुन में इसे पूर्ण करने में जुटे हुए थे। भक्तानियों के मन में सूक्ष्म अहंकार ने प्रवेश किया कि देखो, हमने सेवा कार्य में भक्तों को पीछे छोड़ दिया। महापुरुषों की ये तनिक भी पसंद नहीं कि किसी की हुई सेवा निष्फल हो जाए। भक्तानियाँ जयकारों का घोष करती हुई अपने कमरे में चलेगी और बिस्तर में सुस्ताने लगी। प्रातः 6 बजे श्री मंदिर परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ।
विनती के पश्चात चौओर निहारा तो महात्मा भगत और भक्तानियां दिखाई न दी। केवल श्री संतनगर के स्थायी निवासी तथा 2-4 गुरुमुख ही वहां उपस्थित दिखाई दिए। आपने गुरुमुखों को पास बुलाकर फरमाया कि जाकर सभी से कह दो कि वे महात्मा जन, भगत जन एवं भक्तानियां अभी इसी समय अवश्य ही मंदिर में पहुंचे। हम सबकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। इधर महाप्रभु जी ने करुणा और दयालुता तथा सेवकों के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम का एक अद्भुत दृश्य भी दिखा दिया। सबके लिए श्री मंदिर जी में नाश्ता मंगवाया। श्री आरती समाप्त होने तक सभी गुरुमुख भी वहां पहुंच चुके थे। आपने सबको सन्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया और पूछा कि सब थक चुके होंगे। सब ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी कृपा से हमें कुछ भी थकावट नहीं हुई। उस समय सब ने एक अनूठे एवं दिव्य प्रेम को अंतरात्मा में अनुभव किया, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार से दुलार करते हैं। उसी समय ही सद्गुरुदेव और सेवक के संबंध को जतलाते हुए श्री वचनों में फरमाया, महापुरुष सदैव अपने सेवकों की हित चिंता करते हैं। सब ने सेवा कार्य में जुटकर उसे पूर्ण कर अपने एक पक्ष को तो सबल बना लिया तथा दूसरा पक्ष निर्बल। इसी तथ्य को सुझाने के लिए सत्पुरुष सदैव सावधान करते हैं कि और चेताते हैं कि गुरुमुखों को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। एक पल की भी असावधानी के घाटे को पूर्ण करना आसान नहीं। जैसे पक्षी 2 परों से उड़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ऐसे ही गुरुमुखों के लिए सेवा और भजन, इन दोनों परों को सबल बनाए रखना आवश्यक है। तभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। सेवा के साथ आरती पूजन और भजन सुमिरन अत्यावश्यक है। भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए गुरुमुखों को सदा सावधान एवं सतर्क रहने की जरूरत है। प्रमाद इसका महान शत्रु है। तनिक प्रमाद लाखों कोसों की दूरी में पटक देता है। इसलिए महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करते हुए, आचरण करते हुए सदा स्मरण रखें कि इसी में भलाई निहित है। सब गुरुमुखों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की कि प्रभु हमारे अवगुणों एवं त्रुटियों को ना देखते हुए सदा हमें अपनी प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बनाए रखे। पुनः श्री मुख से फरमाया कि शीघ्र ही अब जाकर तैयारी करो और हमारे संग ही परम धाम चलो। अब सभी गुरुमुख सेवक श्री प्रभु जी का गुणानुवाद गाते हुए, श्री प्रभु जी की दयालुता का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे कि देखो, ना ऐसा कभी कोई अवसर देखा ना ही सुना कि कभी श्री मंदिर जी में बैठकर महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा बरसाई हो। श्री जो स्वर्ण अवसर एवं सौभाग्य हमें आज मिला है, सचमुच ही महापुरुष सेवकों के लिए कई प्रकार की रचना रचाते हैं और आत्मिक उन्नति के साधन जुटाकर भक्ति पथ सुझाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का श्री संत नगर का कार्यक्रम प्राय फागुन मास में ही बना करता था और वहाँ लगभग 1 मास के लिए ठहरते थे। इसमें चैत्र मास की संक्रांति से ही संगतों को दर्शन का सौभाग्य मिलता। एक बार प्रबंधक महात्मा विचार दर्शनानंद जी तथा आनंदपुर से आए हुए गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु कुदरत ने हमें श्री दर्शन के लिए फागुन मास की फाग का इतना बड़ा पर्व मनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आप यहाँ हमारी विनय स्वीकार करते हुए होली पर्व यहाँ मनाने की कृपा करें। प्रथम तो महाप्रभु जी ने तनिक आंखें मूंद कर मौन हो गए। फिर पुनः फरमाया
ठीक है, इसके लिए विशेष अवसर देकर इस अभिलाषा को पूर्ण किया जाएगा। प्रेमी गुरुमुख श्री भी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट करते हुए एक दूसरे से प्रभु जी की कृपा की महिमा का वर्णन करने लगे। दूसरे ही दिन काफ़ी मात्रा में चुकंदर उबलवाकर पानी समेत उन्हें अंदर मंगवाया। उन्हीं दिनों श्री संतनगर के बाग बगीचों में बेर और संतरे भी खूब होते थे। आपने श्री संतनगर के स्थायी निवासियों एवं श्री अनंतपुर से साथ आए हुए गुरुमुखों को विशेष अवसर के लिए सत्संग भवन में बुलाया। उस समय महात्मा जी ने गुलाल से भरी हुई थाली भेंट की। प्रसन्न मुद्रा में सबके सन्मुख आपने फरमाया, गुलाल, चुकंदर, संतरे, बेर ये सभी अपने नाम को सार्थक करते हुए ये सुना रहे हैं कि गुलाल अर्थात लाल रंग का अंबीर, जब ये रंग उड़ता है या एक दूसरे पर डाला जाता है तो सबके तन मन में प्रसन्नता की लहर उठती है। ये प्रसन्नता का प्रतीक है। यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार का दुख समाया हुआ हो तो उस पर बाहरी खुशी का कोई प्रभाव नहीं होता। चुकंदर के पानी में गहरा लाल समाया हुआ है। यही रंग प्रेमी गुरुमुख प्रेमियों का रंग है। सच्ची भक्ति ही अंतर्मन में सुख और प्रसन्नता देने वाली है। गम और दुख समीप नहीं पटक पाते। इसीलिए गुरुमुख प्रेमी इस भक्ति को प्राप्त करते हुए तन मन से भक्ति के गूढ़े लाल रंग से रंगे रहते हैं। संतरे संगतरे। एक बार संतरों का विक्रेता अपने ठेले के पास खड़ा हुआ आवाज दे रहा था, अच्छे संगतरे अर्थात सज्जन पुरुषों की संगति से मनुष्य भवसागर से तर जाता है। महापुरुषों की संगति का तो कहना ही क्या। जो जीव उनकी संगति में आ गए, उनकी चरण शरण में आ गए, उनका तो अनायास ही उद्धार हो गया। बेर। संत सुंदरदास जी का कथन है दोहा, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानुष दे, राम भजन सेवा सुकृत ये सौदा कर ले। अर्थात ये मनुष्य, ये उत्तम मानुष देह बार बार नहीं मिलती। इसी जन्म में ही भगवान का सुमिरन, सेवा और पुण्य कर्मों की पूंजी संचित कर ले। यही संदेश होली लेकर आई है। जो समय बीत गया सो बीत गया, परंतु वर्तमान समय को संभालते हुए अपना तन मन भक्ति के रंग में रंग लो। महाप्रभु जी ने मौज श्री मौज के में आकर गुलाल भरी थाली सब गुरुमुख प्रेमियों पर उड़ेल दी। उन्हें चुकंदर के पानी को बरसाया और कुछ बेर और संतरे भी लुटाए। कुछ गुरुमुखों के पास ये प्रसाद नहीं आया तो वे मन में सोचने लगे कि हम तो खाली रह गए, परंतु करुणा निधान भगवान घटघट के ज्ञाता किसी को खाली क्यों छोड़ेंगे। चुकंदरों के छोटे छोटे इतने टुकड़े करवाए कि सबको प्रसाद रूप में मिल सके। सब ने मत्था टेका और एक एक टुकड़े का प्रसाद पाया। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, अंदर भी लाल और बाहर भी लाल। हाथ में लिए हुए प्रसाद का रंग अपने ही हाथों से मुंह पर लगा लो, लगा तो वह लाल हो गया। कपड़ों पर गिरा तो उन्हें भी लाल रंग चढ़ गया। मुंह पर में डाला तो अंतर्मानस में प्रसाद ने अपूर्व खुशी भर दी। सचमुच ही उस समय सब प्रेमी खुशी से झूम रहे थे और यही कह रहे थे कि प्रभु हमें हर युग और हर जन्म में श्री चरणों में रखकर अपने इसी रंग में रंगते रहना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
आगरा में रहने वाली दो भक्तिवान गुरुमुख भक्तानियों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए भोग तैयार किया। आप उस समय श्री संतनगर में विराजमान थे। प्रातः भोग तैयार कर वे दोनों बस द्वारा बाड़ी पहुंच गई। उन दिनों यातायात के साधन इतने सुलभ नहीं थे। बाड़ी से एक दिन में एक बार पिकअप आती थी। किसी कारणवश उस दिन जल्दी आ गई, अतः बाड़ी से आने वाले कोई साधन ना पाकर वे विचलित ना हुई। जहाँ प्रेम की सच्ची लगन हो वहाँ कोई बाधा या रुकावट कैसी। दोनों भक्तानियाँ हाथ में सब सामान उठाए हुए तुरंत ही बाड़ी से पैदल ही श्री संतनगर की ओर चल दी। मन में बस एक ही धुन थी कि किसी तरह समय से भोग श्री चरणों में पहुंच जाए। इधर श्री प्रभु जी हाल में विराजमान होकर संगतों को समय दे रहे थे। लगभग 1 बजे सब संगत ने मत्था टेक लिया। महात्मा दर्शन लखानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु अब कक्ष में चलकर थोड़ा आराम कर लें, भोग का समय भी हो रहा है। परंतु महाप्रभु जी ने जैसे सुनकर अनसुना कर दिया। महात्मा जी ने पुनः विनय की। आपने फरमाया कि अब हमें अभी इसी समय ही गेट के बाहर जाना है। बाहर धूप बहुत तेज थी। महात्मा जी नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जी इतनी गर्मी में बाहर जाएं, परंतु प्रबल श्री मौज को देखकर वे श्री गुरु महाराज जी के साथ चल दिए। उधर कड़कती धूप में वे दोनों भक्तानियां पैदल चलते हुए श्री संतनगर की सीमा के समीप पहुंच गई। आप भी श्री चरणों से महात्मा जी के साथ गेट के बाहर की ओर आ गए। सामने की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि देखो, वे दोनों इतनी चिलचिलाती धूप में हमारे लिए बाड़ी से पैदल चलकर आ रही हैं, फिर भला हम कैसे आराम कैसे कर सकते हैं। इतने में वे बरसाती नाले के ऊपर बने हुए पुल को पार करके महाप्रभु जी के समीप पहुंच गई। आपने उन्हें पसीने से तरबतर देखकर द्रवित हो फरमाया, इतनी धूप में पैदल क्यों चलकर आ रही हो, कोई सवारी नहीं मिली। उन्होंने विनय की कि हमने श्री भोग तैयार किया था, बाड़ी पहुंचकर पता चला कि पिकअप निकल चुकी है। भोग समय से श्री चरणों में पहुंच सके इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। उनका प्रेम देखकर महाप्रभु जी प्रेम विभोर हो गए। उन्हें साथ लेकर आप पुनः अंदर हाल में जाकर विराजमान हो गए। फरमाया, हमें भी आपका प्रेम आकर्षित कर रहा था, डिब्बा खोलो, क्या भोग बनाकर लाई हो। महाप्रभु जी की असीम दयालुता एवं अपार स्नेह को देखते हुए उन दोनों की आंखें सजल हो उठी। प्रेम अश्रुओं से श्री चरणों का प्रक्षालन करने लगी। जिन त्रिलोकीनाथ जिन त्रिलोकीनाथ ने के एक संकेत मात्र से समस्त सृष्टि का पोषण हो जाता है, प्रेम के वशीभूत हो उन स्वयं अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए कैसे प्रेम की रीत निभाते हैं, कैसे भक्त की भावना को पूर्ण करते हैं, ये लीला इसका अद्भुत एवं अनूठा प्रमाण है। भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर बार नव निर्माण करवाते हुए उसका शुभ मुहूर्त करते गुरुमुख प्रेमियों और दर्शनार्थी संगतों को श्री दर्शनों व सत्संग से निहाल करते और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 5 स्वर्णिम नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान को पूरा करने का संकल्प करवाते महापुरुषों के अवतरण का होता है एकमात्र यही लक्ष्य।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लंगर निर्माण अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरा सतगुरु तारणहार जिसका ऊंचा है दरबार, भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार जिसका ऊंचा है दरबार, भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार आए जग में सतगुरु मेरे, डूबे जीव तराने, डूबे जीव तराने। नाम जहाज चढ़ा कर सबको भव से पार लगाने, भव से पार लगाने। करते सबसे सच्चा प्यार, बख्शा अपना ही आधार। भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार जो कोई आवे शरण गुरु की, जीव सोई बड़ भागी, जीव सोई बड़ भागी। कोटि जन्म के पुण्य से सुरती, गुरु चरणों में लागी, गुरु चरणों में लागी। उसने पाया है सुख सार, उतरा सिर से दुख का भार। भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार जिसका ऊंचा है दरबार, भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार महिमा सतगुरु की है फैली, जग में यश है छाया, जग में यश है छाया। हारे लाखों चतुर सियाने, अंत किसी ने न पाया, अंत किसी ने न पाया। युग युग धारे अवतार करते जीवों का सुधार, युग युग धारे अवतार करते जीवों का सुधार। भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार जिसका ऊंचा है दरबार, भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार ऐसे सतगुरु के चरणों पर तन मन अपना वारूं, तन मन अपना वारूं। ऐसे सतगुरु के चरणों पर तन मन अपना वारूं, तन मन अपना वारूं। भक्ति प्रेम की भिक्षा दीजे, इतनी अर्ज गुजारूं, इतनी अर्ज गुजारूं। दास द्वारे का भिखियार मांगे चरणों का आधार, दास द्वारे का भिखियार मांगे चरणों का आधार। भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार जिसका ऊंचा है दरबार, भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार जिसका ऊंचा है दरबार, भक्ति मुक्ति शांति दाता जिसकी महिमा अपरंपार। मेरा सतगुरु तारणहार बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घटघटवासी भगवान की जय, श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय।